दोस्तों, साल 1980 में फीफा एक मोस्ट पॉपुलर, ट्रस्टेड और मैजिशियन के रूप में उभरा है। लेकिन आज कई सारे देश इसे दुनिया का सबसे करप्ट और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। कई सारे फुटबॉल फैंस और फुटबॉल खिलाड़ी भी कतर में चल रहे वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि ऊपर से इतना साफ सुथरा नजर आने वाला फीफा आज इतना कंट्रोवर्शियल कैसे हो गया है। फीफा के वे कौन से टॉप सीक्रेट है जिसे दुनिया के मोस्ट सिविल बिजनेसेस में से एक बनाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉप सीक्रेट को एक्सपोज करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी डेली फैक्ट्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल का कंट्रोल फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के हाथ में होता है, जिसे शॉर्ट में हम फीफा के नाम से भी जानते हैं। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को 7 राष्ट्रीय संघों ने मिलकर की थी। उस समय इसे शुरू करने की वजह देश के बीच फ्रेंडली रिलेशन को बढ़ावा देना था। अब दोस्तों, वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट करेगा यह काफ़ी पहले ही तय हो जाता है। जहां 2010 में ही यह तय हो गया था कि 2018 और 2022 में कौन से देश वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे, जिसमें 2022 का जिम्मा कतर को दिया गया। वहीं 2018 का वर्ल्ड कप रशिया में खेला गया था। दोस्तों, इतिहास की नज़र से देखें तो कतर में चल रहा ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहला ऐसा फुटबॉल वर्ल्ड कप है जिसे एशियन कंट्री होस्ट कर रही है। यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों में इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट भी किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अहम मुद्दों की तरफ। दोस्तों, फीफा के एक्स चेयरमैन ब्लैटर ने यह कह दिया है कि फीफा की होस्टिंग कतर को देना पूरी तरह से इलीगल है। देखा जाए तो फीफा गार्डनिंग अथॉरिटी ने साल 2010 में जब कतर को यह वर्ल्ड कप होस्ट करने की परमिशन दी थी, तभी से गवर्निंग अथॉरिटी के नियत पर सवाल उठने लगे थे। लोगों को डाउट इसलिए हुआ क्योंकि कतर की फुटबॉल टीम विश्व कप के लिए कभी क्वालिफाई कर ही नहीं पाई थी। दोस्तों, फीफा की इमेज इतनी ज़्यादा खराब कैसे हो गई? अगर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करें तो पता चलता है कि इसकी शुरुआत 1978 के वर्ल्ड कप से हुई थी, जिसे अर्जेंटीना ने होस्ट किया था। बात है साल 1966 की ताशकंद समझौता और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से देश में महातम छाया हुआ था। उसी दौरान अफ्रीका में भयानक मारपीट मची हुई थी और कई देशों में सत्ता का तख्तापलट चल रहा था। एशिया से लेकर अफ्रीका तक बवाल मचा हुआ था। इसी बीच दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जीत गया और उसी साल तय हुआ कि 1978 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना में खेला जाएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप शुरू होने के 2 साल पहले 1976 में कमेटी के प्रेसिडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में पता चला कि वह टूर्नामेंट के बढ़ रहे फालतू के खर्चे पर सवाल उठा रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद जॉर्ज राफेल ने यह वादा किया कि वह किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होने देंगे। दोस्तों, पॉलिटिक्स की दुनिया में इसे स्पोर्ट्स वॉशिंग कहा जाता है। स्पोर्ट्स वॉश का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या सरकार अपनी खराब इमेज को सुधारने के लिए किसी बड़े इवेंट की मदद लेते हैं। इसमें लोगों के खाने पीने और मस्ती के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। दोस्तों, फीफा का नाम खराब करने में अगर किसी एक इंसान को जिम्मेदार माना जाए तो वह इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर हैं। फॉर एग्जांपल, 2011 में ब्लैटर ने अपने करीबी दोस्त मिशेल प्लाटनी को लीगली $2 मिलियन ट्रांसफ़र किए थे और 2015 में इसी मामले के चलते ब्लैटर को अपने पद से रिज़ाइन करना पड़ा था। वहीं फीफा ने ब्लैटर और प्लाटनी दोनों पर किसी भी फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से 8 साल का बैन लगा दिया था। जिस साल ब्लैटर ने रिज़ाइन दिया, उसी साल के अंदर और भी बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ। दोस्तों, यही वजह है कि ज़्यादातर लोग कतर में होने वाले वर्ल्ड कप को फीफा का गलत फैसला मान रहे हैं, क्योंकि एक तो कतर का मौसम फुटबॉल जैसे खेल के लिए सूटेबल नहीं है। 2021 में गार्डियन की एक रिपोर्ट में यह पब्लिश हुआ है कि 2010 से लेकर अब तक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के करीब 6,500 से अधिक मजदूरों की कतर में मौत हो चुकी है।
दोस्तों, इन सारे विवादों के बावजूद 20 नवंबर 2022 से कतर में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। भले ही ये मैच इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप क्यों ना हो और इसे लेकर दुनिया भर में कितने भी बॉयकॉट रेट क्यों ना चले हों, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की पॉपुलैरिटी अभी भी वैसी ही बनी हुई है। दोस्तों, फीफा आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 211 देश की नेशनल टीम जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यह खुद अपने आप में दुनिया के कई देशों से ज़्यादा पॉपुलर है और यही वजह है कि फीफा से जुड़ा कोई भी विवाद पूरी तरह बाहर आने से पहले ही दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी डेली फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।